राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज उत्तराखंड के कुमाऊं में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के रोजगार, कृषि और महंगाई जैसे मुद्दों पर बात की। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिलता और किसान यहां सिर्फ संघर्ष कर रहा है। महासचिव ने इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई घोषणाओं की भी जानकारी जनता को दी। कुमाऊं की इस धरती का मेरा नमन, यहाँ के शहीदों को नमन, यहाँ की थारू जनजाति महिलाओं को भी नमन, जो अपने समाज की सबसे बड़ी शक्ति हैं। यहाँ के पूर्व सैनिकों को नमन। ये धरती एक ऐसी धरती है जो हिंदुस्तान में एक मिसाल है। यहाँ सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर रहते हैं। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई और आप सबसे कुछ बातें करने के लिए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके प्रदेश में? रोजगार, महंगाई और किसानों की जो समस्याएं हैं, यही है ना तीन सबसे बड़ी समस्याएं। मैं आपको बताती हूं कि यहाँ आके मुझे ताज्जुब क्यों हुआ। जैसे मैं हेलीकॉप्टर में थी, मुझे बताया गया कि ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, उनकी विधानसभा है। हेलीकॉप्टर उतरा, वहां से यहां तक आते हुए मैंने सोचा कि मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, खूब विकास हुआ होगा। इतना तो देखिए हर प्रदेश में हर मुख्यमंत्री कर लेता है, अपनी विधानसभा का विकास कर लेता है। अच्छी अच्छी सड़कें होती हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मुझे ताज्जुब हुआ यहाँ की स्थिति देख के, यहाँ की सड़क को देख के, ये देख के कि आपके मुख्यमंत्री ने पिछले 5 सालों में आपके लिए कुछ नहीं किया है। ये बात मुझसे अच्छी तरह आप सब तो जानते ही होंगे। हर जगह किसानों की समस्याएं, उनके संकट इतने बड़े हैं कि उनका सामना करना मुश्किल हो रहा है। खाद का वितरण नहीं होता, फसल का आपको दाम नहीं मिलता। कितना मिल रहा है आपको गन्ने के लिए? बताइए, कितने रुपए क्विंटल मिलता है? मैं जानती हूं कि सही दाम नहीं मिलता, गेहूं का नहीं मिलता, धान का नहीं मिलता, गन्ने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे किसान सिर्फ संघर्ष कर रहा है। गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएंगे। आपने देखा कि कोरोना में क्या हुआ, स्वास्थ्य की सुविधा के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। आज भी पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने के लिए क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। इसीलिए हमने तय किया है कि नई तकनीकों के साथ, ड्रोन के साथ, नए तकनीकों के साथ हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएंगे। आज गैस सिलेंडर कितना महंगा है। इस सरकार ने कहा हम एक गैस सिलेंडर मुफ्त दे देते हैं, इससे हमें वोट मिल जाएंगे और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि ये गलत सोच है। हम कह रहे हैं कि जो गैस सिलेंडर आपको मिलेगा, 500 रुपए से ज्यादा हम उसके दाम को बढ़ने नहीं देंगे। हम समझते हैं, कांग्रेस पार्टी समझती है कि आप कितने संघर्ष कर रहे हैं, आप कितने संकट के का सामना कर रहे हैं। तो जो सबसे गरीब परिवार हैं, जिनको सबसे ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ा, वो 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए सालाना कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। मेरी बहनें, आपके लिए सरकारी बसों में यात्रा मुफ्त होगी। इसके साथ साथ पुलिस विभाग में 40% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यहाँ पूर्व सैनिक बहुत हैं। शुरू में ही मैंने आपको नमन किया। आपने जो सेवा इस देश के लिए की, उस सेवा के लिए ये देश हमेशा आभारी रहेगा। इसीलिए एक पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। आपके लिए खास कार्यक्रम
जिससे बच्चों की शिक्षा, पेंशन आदि के लिए मदद मिलेगी। ये सब योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने बनाई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे घोषणा पत्र में हैं। तो मैं हमेशा कहती हूं कि हमें राजनीति को बदलना है और राजनीति को विकास के बारे में बनाना है। हमें ऐसी राजनीति लानी है जो चुनाव के समय जो लोग आपके सामने आए वो धर्म, सांप्रदायिकता, जातिवाद की बात न करें, वो आपके विकास की बात करें। रोजगार कहाँ से आएंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, जनजातियों के लिए क्या करेंगे। इसीलिए हम आपके सामने ये सब बातें कहना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। हमने पहले भी करके दिखाया है और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं आप देखिए काम हो रहा है और जनता के लिए काम हो रहा है, अपने लिए नहीं। तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरी बातें सुनी और मैं फिर से आग्रह करना चाहती हूँ कि चुनाव के समय जब आप पोलिंग के लिए जाएंगे आप ये बातें याद रखें और इस बार कांग्रेस को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।